पहला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, आतंकवाद, भूकंप। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आतंकवाद ये एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये एक मानव निर्मित आपदा है। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, इनमें सभी, यानी कि उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सभी मानव जनित आपदाएं। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, द्वीप पर भूकंप का आना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्र में भूकंप आना। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। इनमें से कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? भूकंप, ओजोन परत, इसको ओजोन परत का क्षरण कर लेना भैया ना, ज्वालामुखी, बाढ़। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ओजोन परत का क्षरण। यानी कि ओजोन परत का जब क्षरण होता है तो वो लगभग पूरी पृथ्वी के ऊपर वो अपना प्रभाव डालती है। ठीक है साथियों, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी, बाढ़, ये सीमित क्षेत्र में ही अपना प्रभाव प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? भूकंप को रोकना, सुनामी उत्पन्न नहीं होने देना, प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना, स्वच्छ पेयजल का प्रबंधन करना। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने के उपाय किया जाना। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन सी है? यानी कि विनाशकारी तो ये सभी हैं, लेकिन इनमें जो दे रखा है इनमें से कम विनाशकारी कौन सी है? भूस्खलन, सुनामी, बाढ़, सूखा। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा, भूस्खलन। इन जो दे रखे हैं ऑप्शन में, इनमें कम विनाशकारी है। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयावह या भयंकर होता है? मई जून, जून जुलाई, अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अगस्त सितंबर में बंगाल की खाड़ी का चक्रवात भयंकर होता है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? नदी के जल को दूषित होने से बचाना, नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण करना, नदी पर मजबूत पुल बनाना, नदी के दोनों ओर घनी बस्तियां बसाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण करना। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। इनमें से कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? पूर्वी राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश, कर्नाटक का पठारी क्षेत्र, इनमें से सभी। देखो साथियों, होने को तो ये सभी जो हैं, ये सभी सूखा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, लेकिन आपको जेल प्रेरी के अंदर राजस्थान में पूछा जाएगा तो आपको दिया हुआ मिलेगा। यदि राजस्थान दिया हुआ मिले तो राजस्थान करना है आपको, और यदि पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान दोनों दिया हुआ मिले तो आपको पश्चिमी राजस्थान करना है। ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, झारखंड, या फिर मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा, ए, कश्मीर और उत्तराखंड, वहां पर सर्वाधिक भूस्खलन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। सुनामी क्या है? एक ज्वालामुखी पहाड़ है, वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ आना, सूर्य की भीषण गर्मी, विनाशकारी समुद्री लहर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर, विनाशकारी समुद्री लहर को ही सुनामी कहते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। सुनामी किस भाषा का शब्द है? हिंदी, अंग्रेजी, जापानी, अरबी। इसमें तो मैंने ऑप्शन ये थोड़े सिंपल डाले हैं, लेकिन आपको वहां पर क्या दिया हुआ मिलेगा? लेटिन। आप सीधा उस पे किस पे करोगे? लेटिन के ऊपर। लेकिन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर, जापानी। सुनामी शब्द है जो जापानी भाषा का शब्द है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने का कारगर उपाय क्या है?
आपदा रोधी भवन का निर्माण करना, जोखिम क्षेत्र में बस्ती बनाना, सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना, भूमि उपयोग के विषय में अनजान रहना। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा, सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 14। भूकंप किस प्रकार का आपदा है? वायुमंडलीय, जलीय, प्राकृतिक, महामारी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पर चलने से पहले आपको एक बात बता दूं कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने सभी साथियों तक शेयर करें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 15 को। महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था अधिक रेल परिवहन, वृक्षारोपण आंदोलन, शहरीकरण, कोयना बांध का निर्माण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोयना बांध का निर्माण। ये अपने राजस्थान के एग्जाम में मुश्किल पूछा जाएगा, ठीक है, लेकिन ध्यान रख लेना। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? सिस्मोग्राफ, फोकस, रिक्टर स्केल, सुनामी। तो साथियों आप में से कई साथी करेंगे ऑप्शन नंबर सी, कई करेंगे ऑप्शन नंबर ए, बी और डी तो कोई नहीं करेगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिस्मोग्राफ। और जो रिक्टर स्केल होता है वो भूकंप की तीव्रता को मापने में काम में लिया जाता है। तीव्रता रिएक्टर स्केल और भूकंप का मापन सिस्मोग्राफ। ठीक है साथियों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अपक्षरण और निम्नीकरण किस गति से होने वाले परिवर्तन है? तीव्र गति, मध्यम गति, धीमी गति, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, धीमी गति। आप कहीं तीव्र गति करके आ जाओ, ठीक है, आपका नंबर कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखो भाई। बिहार में भूकंप कब आया था? 1934, 1904, 2008, 1997। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा, 1934 में आया था, लेकिन आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक, मानवजनित, वायुमंडलीय, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, मानवजनित आपदा थी भोपाल गैस त्रासदी, जिसमें कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। अब आपको कमेंट में यह बताना है कि ये कब घटित हुई थी। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, भूस्खलन है प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदा, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा। ठीक है साथियों, भूस्खलन क्या है? प्राकृतिक आपदा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? आतंकवाद, रेल दुर्घटना, सुनामी, सांप्रदायिक दंगा। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये आपके होमवर्क के लिए। साथियों यदि आप कोई भी साथी नया जुड़ा है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना टेलीग्राम चैनल है मिशन